खजुराहो की मंदिरें और उन पर तराशी गई अद्भुत कलाकृतियां दुनिया भर को हैरान और अचंभित करती है। मानव जीवन के सौंदर्य को जीवंत करती ये कलाकृतियां भारत के सांस्कृतिक विशालता और उसकी भव्यता को उजागर करती है और सोचने पर विवश कर देती है कि भारतीय संस्कृति कितनी उत्कृष्ट और अतीत कितना सुंदर और सुखमय रहा होगा। अनंत काल से भारतीय सामाजिक व्यवस्था और उसकी संस्कृति की झलक यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर देखने को मिलती है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर भारत को जानना है तो यहाँ के मंदिरों की दरों दीवारों पर अंकित इबारतों और तराशी गई इन जीवंत कलाकृतियों की आवाज़ को सुनना होगा, जो मूक रहकर भी बहुत कुछ कह रही है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और आदिनाथ को समर्पित इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर तराशी गई हिंदू जैन कलाकृतियाँ न केवल उत्कृष्ट शिल्प कला बल्कि हिंदू जैन संस्कृति के समन्वय का उदाहरण है। यद्यपि खजुराहो के अन्य मंदिरों के विपरीत इन मंदिरों के दीवारों पर कामुक शैली के मूर्तियों का अभाव है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के साथ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हिंदू जैन सांस्कृतिक एकता और समरसता का परिचायक है। हिंदू आराध्य देव श्री राम के साथ सीता, महाभारत कालीन कृष्ण के भाई बलभद्र के साथ रेवती की आकर्षक मुद्रा में तराशी कलाकृतियाँ और उनके साथ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हर किसी को आकर्षित करती है। सुरा सुंदरी की भाव भंगिमाओं से लबरेज ये कलाकृतियाँ उस कालखंड के सामाजिक जीवन की हूबहू तस्वीर पेश करती है, चाहे श्रृंगार करती सुंदरियाँ हो या फिर दासी की सहायता से पैरों में पाजेब पहनती तत्कालीन भारतीय समाज के जीवन स्तर को दर्शाती है। पैरों में कांटों के चुभन के उपरांत अनुभव होने वाले दर्द को इन कलाकृतियों में सहजतापूर्वक देखा जा सकता है, जिसे शिल्पकारों ने कुशलतापूर्वक इन पत्थरों पर तराशा है। आत्म पीड़ा से अभिभूत ऐसी कलाकृतियाँ सिर्फ भारत के मंदिरों के दीवारों पर ही देखी जा सकती है, जो किसी शिल्पकार के रूह की गहराइयों को दर्शाता है। इन दोनों मंदिरों का निर्माण काल 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, जिस समय खजुराहो में चंदेल राजवंश का शासन था। समय और काल समान होने के बावजूद इन मंदिरों के निर्माण शैली में भिन्नता देखने को मिलती है। एक ओर जहां पार्श्वनाथ मंदिर में एक से अधिक शिखर हैं, वहीं मूल शिखरयुक्त आदिनाथ मंदिर की बाहरी दीवारें पार्श्वनाथ मंदिर के अपेक्षाकृत कम अलंकृत हैं।
पार्श्वनाथ मंदिर की निर्माण शैली पश्चिमी समूह के मंदिरों से मिलती है, जो संधारा प्रकार की है, जिसके गर्भगृह में काले ग्रेनाइट की जैन तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में प्राकृतिक रोशनी के लिए छोटे जालीदार रोशनदान भी बने हैं। आदिनाथ मंदिर की निर्माण शैली सप्तरथ प्रकार की है, जिसके गर्भगृह में जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। निराधार शैली की बनावट होने के कारण गर्भगृह के अंदर प्रदक्षिणा पथ का अभाव है। मंदिर के बाहरी भाग का निर्माण बाद के वर्षों में किया गया है, जिसके दीवारों पर सफ़ेद प्लास्टर की परतें चढ़ी हैं। 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कुछ नए मंदिरों का निर्माण कर इसे जैन धर्म सिद्ध क्षेत्र में समाहित कर दिया गया है, जिसमें भगवान शांतिनाथ मंदिर के अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरों की भी मूर्तियां स्थापित हैं। ये सभी मंदिरें खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। सिद्ध क्षेत्र होने के कारण शांतिनाथ मंदिर जैन समुदाय के धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां पूजा पाठ के अतिरिक्त जैन समागमों का भी आयोजन होता है।